तो सुप्रभात बच्चों। आज नए नए आप इस कॉलेज में अगर भर्ती किए हैं, आपके लिए जो बैंगलोर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार एक नाटक है और पत्र लेखन है और आपके लिए टर्मिनोलॉजी, तो ट्रांसलेशन वर्ड्स अगर क्या रहता है। तो आज अगर पहले क्लास में हम लोग नाटकों के बारे में जानकारी देंगे। तो नाटक इस तरह अगर क्या है खेला जाता था, मनोरंजन के लिए किस प्रकार लोग अगर क्या है नाटक अगर खेलते थे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको तो मालूम है कि नाटक क्या है। मेरे अंदाज से सबको अगर क्या है नाटक के बारे में तो जानकारी है ही है। तो पहले हमारे लोग रामायण को लेकर और महाभारत में आने वाले कुछ पात्रों को लेकर लोगों को मनोरंजन अगर करते हुए वहां पर रहने वाले नीति के बारे में, मतलब महाभारत में अगर जो द्रौपदी को कैसे अगर क्या है लोग अगर क्या है हारते हैं, हारने के बाद युद्ध कैसे होता है, कैसे अगर सीता का हरण होता है, हरण के बाद रावण का अगर राम ने किस प्रकार संहार अगर करता है, इन पूरे अगर विचारों को लोगों को नाटकों के रूप में, कथा के रूप में, रंगमंच के ऊपर अगर क्या है लोग प्रस्तुत करते थे। तो नाटक क्या है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु नामक अगर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका पूरा नाम है। भारतेंदु से ही नाटक का अगर क्या है रूप प्रस्तुतिकरण किया गया। तो एक ही अगर शब्द में अगर क्या है हम समझाए तो भारतेंदु विभाव अनुभाव संयोग रस निष्पत्ति, मतलब भावों के साथ, विभावों के साथ, रसों के साथ व जो भी अगर रंगमंच के ऊपर लोगों के सामने जो नाटक अगर क्या है प्रस्तुत करता है, इन नाटकों में भावों को अगर क्या है वो डालता है। भाव मतलब क्या है, इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है, तो सोच लीजिए हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा अगर देखते हुए वहां के पात्र के लिए अगर हम लोग अगर डूब जाते हैं, तो कोई एक कैरेक्टर ऐसा अगर आता है कि चरित्र ऐसा आता है कि वो चरित्र हम ही है कहकर कोई मर जाता है, कोई दूर हो जाता है, कुछ दुर्घटना अगर घट जाती है, इस कथा में हम इतना डूब जाते हैं कि तो हमारे आंखों में भी आंसू अगर उस वक्त आ जाता है। ये आंसू क्यों आता है, दिखावट के लिए तो नहीं आता है। हम पूरे रूप से कहानी में अगर क्या डूब जाते हैं कि वही पात्र अगर हम लोग है कहकर हम लोग जो रोना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार लोगों को मन बहलाते हुए ऐसे अगर नाटकों को अगर किया खेला गया, तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के नाटककार अगर क्या है, पहले नाटककार। हिंदी में नाटक अगर हम देखते हैं तो भारतेंदु का ही है। तो इसमें अगर क्या है भारतेंदु का अंधेरी नगरी, जो अगर क्या है सत्य हरिश्चंद्र, जो मुद्रा राक्षस, ऐसे बहुत सारे अगर क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अगर क्या है हम लोग देखते हैं। तो उस जमाने में अगर क्या है ऐसे कहानियां अगर मिलती थी, ऐसे कहानियों का ये नाटक के रूप में अगर क्या है खेला जाता था। इसके बाद में अगर क्या है ऐतिहासिक घटना को लेकर अगर क्या है कुछ लोग नाटक अगर क्या है करते गए। लेकिन जयशंकर प्रसाद का अगर हम नाम अगर क्या सुने तो वो बहुत सारे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे कुछ अगर क्या है मनोरंजन के लिए प्रायश्चित, अजात शत्रु, ऐसे लोगों के सामने नाटक का अगर क्या है प्रस्तुतिकरण अगर किया गया। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते करते आधुनिक काल के लिए अगर आ गया, तो आधुनिक काल में तो नाटकों का इतना अगर क्या है प्रसिद्धता मिली कि लोग अगर जा जाकर अगर कहीं अपना काम धंधा अगर छोड़कर रात भर अगर नाटकों को देखते हुए समय अगर क्या है बिताते गए। ये नाटकों का रूप ही अगर क्या हो गया, एक प्रकार सिनेमा के रूप में अगर लोग देखने लगे। तो ये नाटक का तत्व अगर कुछ अगर ऐसा अगर होता है कि नाटक अगर खेलने का वक्त लोग
क्या-क्या अंशों को ध्यान में अगर क्या रखकर नाटक को खेला जाता है। तो एक कोई भी अगर विषय को लेकर वो ऐतिहासिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, राजनीतिक होता है या मनोवैज्ञानिक होता है या कोई भी एक अगर क्या है नाटक अगर खेलने का वक़्त पहले हमारे सामने ये प्रश्न अगर आ जाता है कि किस विषय को लेकर अगर हमें नाटक खेलना चाहिए। इसमें सब लोग अगर बैठकर कोई एक विषय को अगर क्या लेते हैं, ये विषय के बारे में अगर क्या है चर्चा करते हैं। बाद में अगर क्या है उसको पात्र को अगर किसको क्या पात्र अगर क्या है देना चाहिए, वो कितनी शुद्धता से अगर क्या है बात करता है, वो कैसी बात करता है, भाव के साथ बात करना चाहिए। हम कोई भी अगर क्या है आसानी से कुछ शब्दों को उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर पा, फा, भा, भा, मा बोलने का वक्त अगर क्या है हम लोग जो अगर हमारा दोनों अगर होंठ अगर क्या है ये शब्द निकलना चाहिए। तो ऐसे अगर क्या शब्द अगर क्या निकलने का वक्त हम ये ध्यान देना चाहिए कि पा कैसे खाता है, फा कैसा खाता है, बा कैसे कहा जाता है, भा कैसे कहा जाता है। ऐसे अगर भावों के साथ उच्चारण करना चाहिए। तो पहले अगर मूल अगर विषय अगर होता है कि नाटक का विषय, इसको कैसे भी अगर हम चुना जाता है। नेक्स्ट मतलब देख दूसरा अगर भाग ये होता है कि पात्र, पात्र क्या होना चाहिए, वो चरित्र क्या हो जाता है, कैरेक्टर क्या होता है इसके बारे में। तो प्रधान पात्र होना चाहिए। प्रधान पात्र किसका होता है, नायक का होता है या नायिका का। तो कुछ कहानियों में क्या होता है, नायक को प्रधान अंश अगर कह दिया जाता है तो अपन नायिका गौण रूप में अगर आती है, नहीं तो नायिका को भी उतना ही प्रधान अगर क्या है बनाया जाता है। और पूरा अगर कहानी में नायक नायिका ही प्रधान अगर क्या रखकर हम नाटक को अगर क्या है प्रस्तुतिकरण अगर करते हैं। इसके बाद नाटक का अगर चरित्र में प्रधान नायक का पात्र हो गया, नायिका का पात्र हो गया, बाद में आने वाले अगर पात्र में अगर कौन आते हैं, गौण पात्र। जैसे अगर कहानी में अगर कोई राम सीता अगर है, राम सीता के बाद अगर क्या है भरत होना चाहिए, शत्रुघ्न होना चाहिए और लक्ष्मण होना चाहिए। तो जो उर्मिला अगर होना चाहिए, लक्ष्मण की बीवी मांडवी होना चाहिए, श्रुति कीर्ति होना चाहिए। ये सब अगर क्या है पांडव मतलब रामायण में आने वाले राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की अगर क्या है श्रुति कीर्ति मांडवी उर्मिला सब उनके अगर क्या बीवियां हैं, उनका पात्र अगर कितना आता है। तो शादी होकर अगर वो लोग महल में अगर आ जाते हैं, उनका दिन अगर क्या है अच्छा बीता जाता रहता है। रावण को अगर क्या है राम को सिंहासन के ऊपर अगर क्या बिठाना चाहिए, तभी अगर कैकेयी दशरथ से वर अगर मांगती है कि राम को 14 साल अगर वनवास अगर होना चाहिए और भरत अगर क्या है राज्यभार करना चाहिए अयोध्या का। उसको अगर बोलने वाली कौन है, कान में अगर डालने वाली ये विषय जो मंत्रा है। ये सब मंत्रा का पात्र कैसा होना चाहिए, कैकेयी का पात्र कैसा होना चाहिए, कौशल्या का पात्र कैसा होना चाहिए, सुमित्रा का पात्र कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर नारी का पात्र में भी अगर क्या होता है, माँ का स्थान अगर क्या है भरने वाली और भाइयों का स्थान अगर भरने वाला, राम उच्च विचारों को अगर रखने वाला, ऐसे सभी अगर क्या है चरित्रों को अगर रखकर अलग अलग रूप में अगर क्या है कहानियां अगर हमें बनाना चाहिए, चरित्र को अगर हमें ढूंढना चाहिए, तो उसको अगर रूप अगर होना चाहिए, गुण होना चाहिए, उसका बोलने का अगर क्या है ढंग अगर होना चाहिए। ये पहला है। मतलब यहाँ पर चरित्र को लेकर हम लोगों ने चरित्र चित्रण जो कहा जाता है उसको प्रधान रूप में अगर क्या है रखा जाता है। और दूसरा अगर क्या है यहाँ पर नाटक के तत्व में अगर क्या है, यहाँ पर प्रधान पात्र हो गया, गौण पात्र हो गया। बाद में अगर क्या है रंगमंच का चयन। तो रंगमंच का चयन कैसा करना चाहिए, जहां पर जगह बैठने के लिए देखने के लिए अगर होना चाहिए। तो अगर देखा जाता है वो दृश्य काव्य है, अब सुना जाता है वो श्रव्य काव्य है। तो पहले अगर क्या है श्रव्य सुनने के लिए उन लोगों को ऑडिबल जो ऑडियो अगर क्या किस तरह अगर माइक की जरूरत है या अलग मतलब बहुत दूर दूर जगह तक अगर ये अगर उनको सुनना चाहिए, तो वहां पर अलग अलग टाइप का अगर क्या है
सिस्टम अगर क्या रखकर उनको ये बोलना चाहिए, पद्य रूप में बोलना चाहिए या गद्य रूप में बोलना चाहिए। तो श्रव्य काव्य हम इसलिए अगर बोलते हैं कि जो दृश्य काव्य, श्रव्य मतलब बोलना, दृश्य मतलब देखना, मतलब बोलते बोलते नाटक अगर करते करते ये लोगों तक अगर ये समझाना चाहिए कि जिसका माध्यम से अगर हम लोग नाटक अगर क्या है खेल रहे, उसको अगर क्या है उनको समझाने का कोशिश अगर क्या है करना चाहिए। इसके बाद जो ये रंगमंच का चयन मैं इसलिए बताई थी कि रंगमंच गांव में एक ऐसा जगह होना चाहिए, शहर में एक जगह ऐसा होना चाहिए, सभी लोग वहां पर आना चाहिए। तो उनको अगर पहले, आजकल तो अगर लोग क्या करते हैं सबके लिए पैसा वसूली अगर करते हैं, लेकिन पहले जमाने में कोई एक त्योहार अगर होता था, उन त्योहारों में लोग कुछ ऐसे कार्यक्रम अगर क्या रखते थे कि वो नाटक अगर खेलते थे। जैसे अगर हमारा बड़ा त्योहार अगर हम जो अगर बनाए जाते गणेश उत्सव, इस गणेश उत्सव में अगर गणेश को रखकर 3-4 दिन अगर हम लोग रखकर उसका पूजा वगैरह करने के बाद एक दिन अगर क्या है ऐसे कोई हरि कथा अगर रखते हैं, कोई अगर गाना गाने का अगर कार्यक्रम रखते हैं, कोई नाटक खेलने का अगर कार्यक्रम अगर करते हैं, उसमें अगर क्या है कृष्ण मतलब गणेश जी को ये रखकर प्रधान पात्र में अगर रखकर उसका पैदा कैसे हुआ, तो पार्वती और अगर क्या ईश्वर ने उसको कैसे अगर क्या है लेकर आकर रखते हैं। पार्वती जब नहाने के लिए अगर जाती है, गणेश अगर क्या बाहर अगर बैठा था, बाहर से आने वाले ईश्वर को उन्होंने रोका, तब उसका अगर क्या है सिर ने ईश्वर ने काट दिया। तब अगर पार्वती ने अगर क्या है बहुत रोती है, तो तुरंत अगर जाकर कोई अगर एक हाथी का अगर क्या है मुंडन अगर ले आकर उस बालक के ऊपर रखकर उसको गणेश का नाम दिया जाता है। ये सब कुछ नाटक के रूप में अगर क्या है खेला जाता है। ये नाटक का अगर क्या है कोई संबंध भक्ति प्रदान अगर क्या है विचार को लेकर नाटक को अगर खेला जाता है। तब अगर क्या है ये रंगमंच को किस तरह अगर सजाना चाहिए, इसके बारे में अगर क्या है हम बताते हैं। रंगमंच मतलब जैसे पार्वती अगर ईश्वर अगर बैठा है, वो कैलाश पर्वत के ऊपर हिमालय, उसके आगे पीछे जो स्क्रीन अगर हम कहते हैं पीछे अगर रहने वाला, ये स्क्रीन के माध्यम से ही वहां का वातावरण के बारे में अगर जानकारी ये लोग देते हैं। तो नेक्स्ट अगर क्या है तो आगे आकर हम चर्चा करें तो नाटक अगर क्या है रंगमंच का कथन हो गया, तो भाषा, भाषा क्या होना चाहिए, तो ये मैं पहले ही बताई थी कि आपके लिए गीति काव्य, गीति काव्य मतलब गाने के रूप में क्या होता है कुछ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो गाते हुए पहले संस्कृत का अगर क्या है, पहले हमारी भाषा संस्कृति, संस्कृत का चयन अगर रहने से पूरा पूरा कहानी अगर क्या है संस्कृत के रूप में अगर क्या है वो बोलते जाते थे। तुलसीदास से अगर लिखा गया रामायण में, तुलसीदास ने अगर क्या है प्रस्तुतिकरण जो काव्य के रूप में अगर रहने वाला बड़ा 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 सा अगर क्या है काव्य के रूप में अगर क्या है लोग प्रस्तुतिकरण करते थे, वो संवाद अगर कहा जाता है। तो इन संवादों से अगर लोगों को बहुत मालूम नहीं होता था, बड़े अगर क्या संस्कृत बहुत सभी लोग गांव में रहने वाले नहीं जानते थे, इसको सरल भाषा अपनी भाषा में अगर लेकर क्या किए उन्होंने उसका प्रस्तुतिकरण अगर करने शुरू किए। इस प्रस्तुतिकरण से अगर ये लोग ये नाटक को बनाए रखे, तो बाद में संवाद, संवाद मतलब एक पात्र अगर होने के बाद दूसरा पात्र अगर आना चाहिए, अपना अगर क्या है वो संवाद क्या है वो बोलना चाहिए, वो फिर अगर वो चले जाना चाहिए। जैसे अगर राम सीता बात करते रहते हैं, वहां पर अगर क्या है लक्ष्मण आता है, लक्ष्मण का अगर क्या है पत्नी उर्मिला अगर आती है, कौशल्या आती है, सौमित्रा आती है, ये सब अगर आने के बाद एक अगर लोग अगर आते हैं अपना संवाद अगर बोलते हैं और वो वहां से अगर निकल जाते हैं। ये क्या होता है दृश्य के माध्यम से देखने वाले लोग अगर क्या है इसको देखते रहते हैं कि ये क्या अगर कहानी अगर हो रहा है। इन सारे विचारों को अगर हम क्या कहते हैं नाटक के तत्व कहते हैं।
तो आपके लिए जो दिया गया है एक नाटक, अगर क्या है सोच लो, ये नाटक में अगर आप लोग पात्र क्या है, तो प्रेमचंद द्वारा रचित अगर क्या एक नाटक आपके सामने अगर दिया गया है, तो एक तो उदाहरण के लिए अगर क्या है मैं बताती हूँ कि तो एक निर्मला निर्मला नामक अगर कहानी आपको अगर रखा गया है, ये प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। तो इस कहानी में अगर प्रधान पात्र निर्मला का ही है, गौण पात्र जो आगे पीछे जो अगर आता है ये है। मैं आपके लिए इस कक्षा में पहले दिन आज आप जो आए हैं, तो आपके लिए इस कहानी का बारे में थोड़ा अगर क्या है आपको बताती हूँ। प्रेमचंद्र के बारे में तो आप सुने ही हैं कि जो अगर क्या है अंग्रेजी में जो शेक्सपियर का स्थान हम जो अगर देते हैं अंग्रेजी में शेक्सपियर को, उसी स्थान अगर क्या है हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद्र को देते हैं। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के बड़ा अगर क्या है कलाकार के रूप में और साहित्यकार के रूप में कलम का सिपाही नामक अगर उनको अगर क्या है बुलाया गया है। आज उस प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक अगर गांव में अगर हुआ था। तो ये बचपन में अगर बहुत अगर गरीब थे, इतना गरीब थे कि पहले अगर आजकल के जैसे अगर शाला मतलब स्कूल कॉलेज अगर जो लोग रहते थे वहां पर नहीं रहता था। ये हर एक दिन ये 10 किलोमीटर चलकर आकर अगर क्या है अपना स्कूल अगर क्या है जाना चाहिए था। पढ़ाई में बहुत तेज थे। मैं ये प्रेमचंद्र के बारे में बता रही हूँ। प्रेमचंद्र का पहला नाम धनपत राय था। ये पढ़ाई के लिए अपना गांव से शहर अगर आकर अगर चलकर आकर अगर पढ़ाई करते थे। बारिशों के दिनों में बहुत दिन बारिश अगर आए तो वो रास्ता बंद अगर हो जाता था, स्कूल तक अगर क्या है ना पहुंचते थे। और उनका घर में बहुत गरीबीपन था। सिर्फ घर में एक गाय या दो गाय अगर क्या है पाले थे इनके माँ बाप। तो हमेशा अगर क्या है ये स्कूल का कोई फीस अगर बांध नहीं पाते थे। कोई दान अगर दिए तो पैसे अगर ले जाकर उसको अगर उन्होंने अपने पढ़ाई का शिक्षा के लिए एक साधारण सा सरकारी स्कूल में इन्हें पढ़ते थे। फिर भी जो किताबें लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता था। तो किसी के पास उधार लेकर इन्होंने अपना शिक्षण अगर क्या है पूर्ण किया। बीच बीच में इनका तबीयत अगर बिगड़ जाता था। इन बिगड़ने के कारण से अगर क्या है ये ठीक तरह से स्कूल भी अगर नहीं अगर जाते थे। बाद में अगर क्या है इनका ऐसे ही पढ़ाई अगर लिखाई बहुत अगर कम खर्चे में या इधर उधर जो भी अगर लोग अगर क्या देते थे उनसे अगर क्या है ये पढ़ाई अपना पूरा किए। बाद में पढ़ाई पूरा करने के बाद ये अपना एक अपना एक मुद्रालय अगर शुरू किए। ये मुद्रणालय में अगर इन्होंने अपना ही अगर क्या है पेपर अगर इन्होंने चलाना अगर क्या है शुरू किया। इस मुद्रणालय में सरस्वती नामक प्रेस नामक अगर क्या रखकर इन्होंने अपने कार्यालय अगर शुरू किए। ये शुरू करने के वक्त तो अगर बहुत अच्छा अगर चल रहा था, लेकिन बाद में ये भी अगर क्या है बहुत घाटे में चलने के कारण इसको भी अगर इन्होंने बंद करना पड़ा। इनका अगर क्या है विवाह शिवरानी देवी नामक जो युवती से अगर हुआ। इन्होंने बहुत अगर क्या है इनका सेवा अगर करती थी। तो ये इनके लिए दो बच्चे भी अगर हुए, एक श्रीपत राय और दूसरा अमृत राय। और प्रेमचंद्र एक जो लम्ही अगर क्या है वो गांव में थे। उनका पुश्तैनी घर मतलब उनके माँ बापों या उनका दादा दादी का घर बहुत अगर क्या है एक गांव में रहने वाले जैसे घर था, वैसे ही अगर क्या है उनका घर था। वहीं पर उनका अगर जीवन यापन अगर चल रहा था। उस जीवन में अगर वो बैठे बैठे वो एक कुआं था उनका घर में, उस कुएं के अगर पास अगर बैठकर इन्होंने काम मतलब लिखने का काम अगर क्या चलाते थे। वहां पर बैठकर ही अगर क्या है वो लोग
पूरे गांव का कहानी के बारे में अगर साधारण अगर विवरण अगर देते थे कि उनके आंखों के सामने अगर घटित घटनाओं को अगर लेकर कहानियां लिखते थे। निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ऐसे बहुत अगर क्या है कहानियां इनका सुप्रसिद्ध अगर हुआ है। बहुत भाषाओं में इनका अगर क्या है अनुवाद भी किया गया है। इन अनुवाद में अगर क्या है हम आज आपके लिए नाटक के रूप में जो समझाए हैं, और नाटक का अगर क्या है कार प्रेमचंद्र का एक कहानी आपको अगर क्या है यहाँ पर लिख रखा गया है। इस नाटक के बारे में अगर हम अगली बार आप लोग जो पुस्तक अगर लेकर अगर आए तो उस नाटक के पात्रों के बारे में हम समझाएंगे। आज आपके लिए नाटक क्या है, नाटकों का तत्व क्या है, और नाटक किस रूप में अगर क्या खेला जाता है इसके बारे में, और आपको जो अगर क्या है जो दिया गया है नाटककार उनका कहानी जो उसके बारे में समझा गए है। ये प्रेमचंद्र है, ये प्रेमचंद्र का अगर नाटक के बारे में ये हम आज आपके लिए प्रस्तुतिकरण अगर क्या ले जाकर जो बता रहे हैं। ये नाटक का मूल अगर अंश को लेकर आप लिखने का वक्त ऐसा लिखना चाहिए कि नाटक क्या है, नाटक के तत्व किसको कहा जाता है, भाषा क्या है, संवाद क्या है, नाटक के चरित्र क्या है, नाटक की कहानी क्या है, नाटक रंगमंच के रूप में किस तरह अगर खेला जाता है, पात्रों का क्या वर्गीकरण किया जा सकता है, संवाद किस तरह अगर क्या है भावों के साथ अभिव्यक्त किया जाता है, और अंत में भाषा का प्रयोग अगर किस तरह किया जाता है। मतलब कोई भी महाभारत रामायण जो भी प्रदेश में रहने वाले लोग जो तेलुगु है, जो तमिल है, मलयालम है, उसके भाषा के अनुसार अगर हम कहानी को अगर क्या लेकर अगर गए तो उन लोगों को समझ में आता है कि कहानी बहुत आसानी से। तो इस तरह भाषा का प्रयोग अगर करते हुए हम नाटक का चयन अगर कर सकते हैं। पूरा इसके बाद अगर क्या है उपसंहार, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब इस नाटक के अंतिम भाग में अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब नाटक को ले आकर तो इसका प्रयोग क्या है इसको समझाकर पूरे के पूरे अगर यहाँ पर वर्गीकरण अगर करके इसको समझाना ही अगर नाटक का तत्व अगर क्या है हम लोग माने जाते हैं। तो आज अगर क्या है ये हम लोग नाटक का क्लास खत्म करेंगे। मनीषा, हाँ ये एंड किया मैंने, इसको एंड किया है यहाँ पर। नहीं हुआ, एंड होता तो एंड करके ये